स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएसई स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मेरा भारत महान है। ये जब वीडियो खत्म होगी तो हम सब बोलेंगे कि हमारा भारत महान था, है और रहेगा, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज ने मिलकर गुजरात के वडोदरा सिटी में एक फैसिलिटी की इनॉग्रेशन की है, एक प्लांट की इनॉग्रेशन की है, जो किसके कोलैबोरेशन से बन रहा है? टाटा और एयरबस की कंपनी से। मेरे दोस्तों, टाटा कंपनी तो हर कोई जानता है, लेकिन एयरबस कंपनी की बात करूं तो ये एक यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी है जो देश के डिफेंस के लिए और कमर्शियल पर्पसेस के लिए एयरक्राफ्ट बना के देती है। और अब इसी फैसिलिटी में गुजरात में अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत जो है C295 एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। ऑलरेडी टोटल एयरक्राफ्ट जो थे मेरे दोस्तों 56 थे, इसमें से ऑलरेडी कितने आ चुके हैं और कितने अब भारत में ही बनेंगे, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। इस एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है? पहले तो इसकी तस्वीर देख लीजिए, देख के ही खुशी होती है। ये एयरक्राफ्ट की क्या क्या खासियत है हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आके बात करते हैं इसकी। C295 की अगर सबसे खास बात करूं इसकी वर्सेटैलिटी की। वर्सेटैलिटी मतलब चाहे हो वॉर, चाहे हो कहीं पे डिजास्टर आ जाए, किसी भी तरीके के इवैक्यूएशन प्लान में इस एयरक्राफ्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इमीडिएट बेसिस पे मेरे दोस्तों अगर कल को इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये इमीडिएट बेसिस पे ट्रूप्स को, पैरा ट्रूपर्स को वहां पहुंचा सकती है, सामान को, मेडिकल एड को किसी और एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन सबसे तेज पहुंचाएगी। और इसी वर्सेटैलिटी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारे अभी डिफेंस के लिए। दूसरी सबसे खास बात है जो है शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, आपको पता है बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट हैं उनको बहुत बड़ा एयर स्ट्रिप चाहिए होता है, बहुत लंबा एयर स्ट्रिप चाहिए होता है, क्या करने के लिए? टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए। लेकिन इसकी खासियत यह है कि अगर एयरक्राफ्ट जो है छोटे से छोटा है या किसी पहाड़ी इलाके में है जहां पे आम एयरक्राफ्ट नहीं चल सकता, तो इजीली ये वहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है। यानी कि कल को लद्दाख पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि यहां से हम अपने ट्रुप्स को, अपने आर्मी वालों को, एयरफोर्स वालों को उठा के वहां पे डिप्लॉय करें, लेकिन वहां पे एयर स्ट्रिप ही नहीं है, तो वहां पे सबसे कामयाब जो है वो यही एयरक्राफ्ट होगा। सबसे खास बात याद रखना कि ये किसी भी पहाड़ी इलाके, कल को अगर उत्तराखंड में किसी तरीके का कोई फ्लड आ जाता है जिसमें और कोई इवैक्यूएशन प्लान के लिए और कोई एयरक्राफ्ट मदद नहीं करेगा, तो ये सबसे पहले आएगा। तीसरी बात मेरे दोस्तों, इसका एयर में ही फ्यूलिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी बहुत कम एयरक्राफ्ट में है। तो बीच हवा में ही मेरे दोस्तों ऑपरेशन करते हुए अगर इसका तेल खत्म हो जाता है तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बहुत पॉसिबल, इसको लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीसरी सबसे खास बात। और चौथी सबसे खास बात बताऊं तो इसकी मेरे दोस्तों है आपकी क्या? टैक्टिकल मोबिलिटी। ये आप देखो, कभी भी अगर ये दुश्मन इलाके में घुसता है, दुश्मन देश में अगर घुसता है, तो वहां पे रेडार इसको इजीली डिटेक्ट करके इसको गिरा सकते हैं। लेकिन इसकी टैक्टिकल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि ये आपका बहुत लो लेवल फ्लाइट ले सकता है, मतलब जमीन के बहुत पास भी ये उड़ान भर सकता है। और याद रखिए, जो आपके एयरक्राफ्ट लो लेवल फ्लाइट कर पाते हैं ना, उनको डिटेक्ट करना, ठीक है, उनको इंटरसेप्ट करना एनिमी के लिए, दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरे दोस्तों दुश्मन के बिल्कुल आंख के नीचे से उसको उसकी जमीन गायब कर देगा। ये इतना जबरदस्त आपका एयरक्राफ्ट है, तो ये सबसे बड़ी खासियत है। अब मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर ऑलरेडी 16 जो है टोटल बनाने थे, 56, ठीक है, जिसमें से मेरे दोस्तों 16 जो है स्पेन में बने थे और स्पेन से वो हमारे पास आ चुके हैं। अब जो रेस्ट 40 एयरक्राफ्ट है ना, वो इंडिया खुद का क्या करेगा? भारत में बनाएगा। इसीलिए मेरा भारत महान। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेंगे तो जॉब अपने आप मिलेगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। राइट, मेरी बात क्लियर हुई? और ये सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। अभी जो हमारे पास यही इवैक्यूएशन प्लान का, ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मेडिकल एड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसके लिए जो हम एयरक्राफ्ट यूज करते हैं दैट इज एवरोफ्लीट। राइट, अब इसमें बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स है जो प्रेजेंट इंडिया में
जो चैलेंजेस है उसको ये ओवरकम नहीं कर सका। उसके लिए मेरे दोस्तों C-295 सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट रहने वाला है। क्लियर हो गया। और उसके बाद मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, सबसे खास बात इनहैंस ऑपरेशनल आपका रेडीनेस। कहीं पे भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे गलवान इशू हुआ, राइट। अब गलवान इशू में क्या था कि हमारे पास ट्रुप्स कम थे या हमें बहुत बड़े लेवल पे क्या करना है, वहां पे आर्मी को डिप्लॉय करना है। जैसे हमने अभी 20 to 50,000 जो है आपके गलवान के पास, देपसांग और देमचौक के पास हमने आर्मी डिप्लॉय की हुई थी। अगर बाई चांस हमारे पास ये एयरक्राफ्ट होता, हम इससे और जल्दी जो है अपने ट्रुप्स को वहां पे क्या कर पाते, डिप्लॉय कर पाते। ये दिखाता है हमारी रेडीनेस। क्या दिखाता है? रेडीनेस। और ये सिर्फ मेरे दोस्तों आप यार ये तीनों को सपोर्ट करेगा, नेवी को भी, इंडियन आर्मी को भी, कोस्ट गार्ड को भी। ये सब के लिए सबसे बेहतरीन चीज अभी C-295 है। मेरी बात क्लियर हो गई, समझ गए दोस्तों? ये था सबसे खास बात किसकी, C-295 की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल और ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगी। ऐसे ही हमारा भारत जो है लास्ट 10-15 सालों में उसने जो डिफेंस कैपेबिलिटीज अपनी शो की है और जिस तरीके से अपने डिफेंस को वो ताकतवर बना रहा है, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे दुश्मन देशों को ये बात समझ आ रही है कि अब भारत वो 1962 वाला नहीं है, अब भारत वो आपका 1975 वाला नहीं है, अब वो 1999 वाला नहीं है। इस बार अगर किसी भी तरीके का अगर वो कुछ सोच भी रहे, प्लानिंग सोच भी रहे भारत के को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उनको 10 से 15 बार सोच कर ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड ऑफ इंडिया। तो बच्चा इंडिया का इकलौता ट्राई सर्विसेज कमांड है, मतलब इंडियन नेवी, आर्मी और मेरे दोस्तों आपका इंडियन एयरफोर्स एक ही जगह हेडक्वार्टर है। अब वो हेडक्वार्टर कहां पे है? मिनिकॉय में, विशाखापट्टनम में, पोर्ट ब्लेयर में कि चेन्नई में? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और हां, मेरा भारत महान है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।